हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम ग्राफ के नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम x के और y के मान जीरो ना रखे कुछ और रखेंगे। कुछ एक मान तो x जीरो या y जीरो से आ जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखो क्या है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई बराबर 3। इसमें तो x जीरो रखोगे तो y आ जाएगा, y जीरो रखोगे तो x ईजिली आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, x की जगह जीरो रखा तो y का मान आ गया 3, y की जगह जीरो रखा तो x का मान आ गया 3। तो बिंदु क्या आ गया हमारे पास, एक तो हो गया 0 3, दूसरा हो गया 3,0 तथा दूसरी समीकरण है 2x प्लस 5y बराबर 12। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अगर x की जगह जीरो रखता हूं ना तो क्या होता है कि ये कंप्लीट खत्म हो जाता है 5y बराबर 12। तो मतलब दशमलव में आएगा, 2.4 हम प्लॉट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या हम अवॉइड करते हैं, सीधा हम अब y की जगह जीरो रखते हैं तो देखो क्या आएगा। अगर y की जगह जीरो रखें तो 2x बराबर 12, x की जगह आ गया 6। अब हम क्या करेंगे, और मान निकालेंगे। और मान निकालने के लिए देखो क्या है, मैं समीकरण को y के लिए हल कर लेता हूँ। आप x के लिए किसी तरह से भी हल कर सकते हैं, जैसे हमने प्रतिस्थापन विधि में किया था। 2x उधर जाके माइनस का हो गया और y का मान क्या आ गया, 12 माइनस 2x बटे में 5। अब x की जगह 1 2 3 4 या -1 -2 कुछ भी रख के हम चेक करते हैं कि किससे मान आता है। अगर मैं x की जगह 1 रखूं तो ये 2 बन जाएगा, 2 गुना 1 12 माइनस 2 10, 10 बटे 5 मतलब 2 आ जाएगा। मतलब अगर x की जगह 1 रखे ना तो y की जगह क्या आ रहा है, 2। तो इस बार जो बिंदु आ गए ना वो क्या आ गए, 6,0 1,2। कई बार क्या होता है कि बिंदु आते नहीं है, तो आप रफली दोनों समीकरणों को हल करके देख लेना कि क्या बिंदु आ रहा है। तो एक बिंदु तो मिल जाता है, वो दोनों का कॉमन होता है। ठीक है, अगर कभी प्रॉब्लम आए तो। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। पैमाना वही रहेगा क्योंकि एक एक के गैप में हो जाएगा पूरा ये क्वेश्चन। x डैश y डैश और ये मूल बिंदु 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर लेके चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4। सबसे पहले हम बिंदु भरते हैं 0 3, मतलब x 0 है और y 3 है। और दूसरा बिंदु 3,0, तो x 3 यहाँ चला, y 0 मतलब यहीं रुक गया, तो 3,0। अब इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, आप स्केल से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, यहाँ समीकरण में लिख देते हैं, ये समीकरण है x प्लस वाई बराबर 3। दूसरी समीकरण है x 6 y 0, x का मान 6 y का मान 0। x 1 y 2, तो ये इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं, चेक कर लेना कि 1 2 इसको भी संतुष्ट करता है तो लाइन के ऊपर ही आएगा। ग्राफ में एकदम एक्यूरेट दिख जाएगा, 1 और 2 3 मतलब लाइन के ऊपर आएगा। तो ये बिंदु हो गया 1, 2। इसको भी जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका हल हो गया। ठीक है, ग्राफ से प्रतिच्छेद बिंदु ये आ गया 1,2। हल x बराबर 1 y बराबर 2। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, इसको ग्राफीय विधि से हल करते हैं। सॉल्यूशन में मैं लिखता हूं x माइनस 2y बराबर 5। अगर मैं x की जगह 0 रखूँ ना तो y की जगह -5 बटे 2, मतलब 2.5 आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, पहले y की जगह 0 रखता हूँ तो ये आ जाएगा x की जगह 5। ठीक है, अब एक मान और निकालना है। एक मान और निकालना है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2y को इधर ले जाता हूँ तो x का मान आ जाएगा 5 प्लस 2y। अगर मैं y की जगह 1 भर दूँ यहाँ तो 2 2 प्लस 5 आ जाएगा 7। तो बिंदु हमारे पास हो गए
5071। ऐसे y का मान 2 रख के तीसरा बिंदु भी आ जाता है, -1 रख के बिंदु थोड़ा कम हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 9 तक चला जाएगा, फिर ग्राफ में और लेंदी खींचना पड़ेगा, तो -1 भी रख सकते हैं। तथा दूसरी समीकरण है 2x + 3y = 10। अगर इसमें मैं y को 0 रख दूं ना, फिर से अगर y को 0 रखें तो 2x = 10, x का मान 5, मतलब ये कॉमन बिंदु है, मतलब ये तो हल होगा इसका। ठीक है, अब x की जगह 0 रखें तो 10/3 आता है, तो हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3y = 10 - 2x और y = 10 - 2x/3। ठीक है, अगर मैं x की जगह 1 रखूं तो 10 - 2 8/3 नहीं आता। अगर 2 रखें तो 10 - 4 6 6/3 2, मतलब x की जगह 2 रखें तो y की जगह क्या आ जाएगा 10 - 4 6 6/3, ये भी आ जाएगा 2। ठीक है, बिंदु हमारे पास आ गए 5 0 2 2। अब ग्राफ बनाने से पहले ही पता चल गया ये इसका हल है 5,0। ठीक है, लेकिन ग्राफ तो शो करना है हमने। अब हमें 7 तक लेके जाना है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ, थोड़ा सा ऊपर बड़ा बना लेंगे इसको। 0 1 2 3 4 7, सॉरी x अक्ष पर आएगा 6 7 8 x x डैश -1 -2 -3 -4, ऊपर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 y y डैश -1 -2 -3 -4। अब क्या पहला बिंदु है 5,0, मतलब x 5 है और y 0। दूसरा बिंदु है 7,1, x 7 चले और y 1 कदम ऊपर, ये आ जाएगा 7,1। ठीक है, और इसको मैंने जोड़ दिया, आप स्केल से जोड़ लेना, ये आ जाएगा x - 2y = 5। दूसरी समीकरण में पहला बिंदु है 5,0, तो यही बिंदु है, तो इसको मैंने डबल कर दिया इसे राउंड। ठीक है, और 2,2 x 2 फिर y भी 2, पहले यहाँ 2 चले फिर इससे 2 ऊपर चले क्योंकि धनात्मक है y भी, तो 2,2 और इसको जोड़ दिया हमने, यहाँ से जाएगा ये, और इसकी समीकरण है 2x + 3y = 10। ठीक है, ग्राफ से प्रतिच्छेद बिंदु 5,0, अतः हल x = 5 y = 0। क्लियर। अब नेक्स्ट में देखो क्या है, इसको ग्राफीय विधि से ही हल करना है। तो सॉल्यूशन में मैं लिखता हूँ, पहली समीकरण तो है 3x + y + 1 = 0। कांस्टेंट को मैं RHS में ले जाता हूँ -1। अब देखो क्या है, अगर x की जगह 0 रख देना तो y का मान -1 आ रहा है, x 0 y का मान y की जगह 0 रखेंगे तो -1/3, ग्राफ में प्रॉब्लम आती है बनाने में। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, y का मान एक बिंदु और निकालना है तो x को उधर ले जाता हूँ -1 -3x। ठीक है, अगर मैं अब x की जगह 1 भर दूँ यहाँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 -3, तो y का मान आ जाएगा -4। भर के देख लो, x की जगह 1 तो y बराबर आ जाएगा -1 -3 1, रफली कैलकुलेट करके भी देख लिया करो अगर प्रॉब्लम आती है तो बिंदु हमारे पास क्या आ गया 0 -1 1 -4। अब दूसरी समीकरण लिखते हैं, तथा 2x - 3y + 8 = 0, तो 2x - 3y 8 को उधर ले जाते हैं -8। अब अगर x की जगह 0 रखते हैं ना तो ये खत्म हो जाएगा और y की जगह आ जाएगा 8/3। ठीक है, 8/3 फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर y की जगह 0 रखें तो ये खत्म हो गया। ठीक है, तो 2x = -8, x का मान आ गया
4। और एक और बिंदु निकालना है तो हम क्या करेंगे, 8 को इधर ले आते हैं, ये प्लस का 8 हो गया, 3y को उधर ले जाते हैं, तो y का मान आ गया 2x प्लस 8 बटे में 3। अब अगर x की जगह मैं 1 रखूं तो आ जाएगा 2, 2 प्लस 8 10, 10 बटे 3। प्रॉब्लम आ रही है ना, 10 बटे 3 में 2 रखते हैं तो 2 गुना 2 4, 4 प्लस 8 12, 12 बटे 3 आ जाएगा 4। तो मतलब x की जगह अगर 2 रखें तो y की जगह आ रहा है 4। तो बिंदु हमारे पास आ गया -4,0, 2,4। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 x x डैश -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 y। ये y हो गया, ये y डैश 1 2 3, एक एक बॉक्स पे ही आते हैं ग्राफ में 5 6 7। पहला बिंदु है x0 y -1, तो ये बिंदु हो गया 0, -1। फिर है x1 y -4, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसकी समीकरण है 3x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। पहला बिंदु है -4,0, तो ये बिंदु तो हो गया -4,0। फिर है 2,4, तो ये बिंदु हो गया 2,4। इन दोनों को जोड़ देते हैं हम। ठीक है, और ये समीकरण है 2x माइनस 3y प्लस 8 बराबर 0। अब ये हमारे पास सॉल्यूशन है। ये ग्राफ में जब देखोगे ना, ये वाला बिंदु आ रहा है -1,2। चेक भी करके देख लो, -1,2 इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। x की जगह -1 रखेंगे -3, और यहाँ 2, 2 प्लस 1 3, 0 हो गया। यहाँ -1 रखेंगे -2, ठीक है, और यहाँ 2 रखेंगे तो -6, -2 -6, माइनस का 8 प्लस का 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ग्राफ से प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ रहा -1,2। हल क्या हो जाएगा, x बराबर -1, y बराबर 2। देखो अगर प्रॉब्लम आती है ना बिंदु निकालने में, अगर इस टाइप में 0 0 रखने से नहीं आ रहा, तो दोनों समीकरणों को पहले रफ में हल कर लेना। ठीक है, उसमें x और y के मान क्या क्या आ रहे हैं, वो तो एक बिंदु हो जाएगा, दूसरा फिर हम निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट में देखो कैसे ग्राफ से हल करना है। सॉल्यूशन में पहले मैं पहली समीकरण लिखता हूँ, 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, -3 को उधर ले जाते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 3। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, x की जगह 0 रखते हैं ना, तो y का मान इजिली आ रहा है x y। x की जगह 0 रखा तो y का मान आ गया 3, y की जगह 0 रखेंगे तो 3 बटे तो 1.5 बन सकता है, लेकिन मैं क्या करूँगा, y का मान यहाँ रखता हूँ 3 - 2x। अब मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो 3 - 2, ये भी क्या आ जाएगा 1। बिंदु हमारे पास आ जाएगा 0 3 1 1। अब दूसरी समीकरण लिखते हैं, 2x - 3y - 7 बराबर 0, 2x - 3y बराबर 7। अब देखो क्या है, अगर x की जगह 0 रखते हैं तो -7/3 प्रॉब्लम आएगी, y की जगह 0 रखते हैं तो 7/2 3.5 आएगा, x बन सकता है। लेकिन हम और इजी देखते हैं कि और हो सकता है या नहीं। यहाँ से y का मान निकालते हैं, तो 7 इधर ले गए, 3y उधर ले गए, तो y का मान आ गया 2x - 7/3। ठीक है, अब हम x के मान रखते हैं यहाँ पर और y के मान निकालते हैं, 2 मान आ जाएंगे। अगर इजी वाले तो हम ग्राफ बना देंगे। ठीक है, x और y। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो 2 - 7 -5 आएगा, और 2 रखते हैं
x की जगह, तो क्या होगा, ये 4 आ जाएगा, 4 माइनस 7 -3 बटे -3 माइनस का 1, 3 रखते हैं तो 9 माइनस 7 आ जाएगा। x की जगह अगर 5 रखते हैं तो आ जाएगा 2 5 10, 10 माइनस 7 3 बटे 3 1, तो बिंदु हमारे पास क्या आ गए, 2 माइनस 1 5,1। अब ग्राफ बनाते हैं इसका। x का मान 5 तक लेके जाना है, 0 1 2 3 4 5 6। पैमाना आपने सभी में लिखना है, पैमाना मैं अभी लिख नहीं रहा क्योंकि सब में जो फर्स्ट क्वेश्चन में था वही है, तो आपने सभी में वही लिखना है क्योंकि हम एक एक के गैप से कर रहे हैं सभी क्वेश्चन अभी तक। ये y डैश -1 -2 -3 -4 -5, पहले x 0 है और y 3, x 1 y 1, यहाँ जाएगा 2x + y बराबर 3। ठीक है, अब है x 2 y -1, x 2 है और y -1, और 2 -1 इसको भी चेक कर लेते हैं कि लाइन के ऊपर आएगा या नहीं। x की जगह 2 रखेंगे, 4 4 -1 3 आ जाएगा, तो 2 -1 यही होगा। ठीक है, लाइन के ऊपर, क्योंकि उसको भी संतुष्ट कर रहा है। और x 5 y 1, x 5 और y 1 यहाँ हो जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं, यहाँ समीकरण लिख लेते हैं 2x - 3y - 7 बराबर 0। ठीक है, तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ग्राफ से प्रतिच्छेद बिंदु -1, हल हमारे पास हो जाएगा x बराबर 2 y बराबर -1। क्लियर? इस टाइप से आपने ग्राफ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ग्राफ का क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, कोई भी समीकरण आ सकती है, ये नहीं कि जो कि है उसमें से आएगा। ठीक है, इस टाइप से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ग्राफ की मॉडल टेस्ट पेपर में से प्रैक्टिस कर लेना, ग्राफ बना के देखना, चांसेस होते हैं ग्राफ का क्वेश्चन आने के। ओके, थैंक यू।